हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 क्लास 10th का लेकर आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं उनका एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया था। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से आगे फिर पढ़ाई को बढ़ाएं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। जैसे हम लोग अपने घर में क्या करते हैं कि जैसे टूथपेस्ट मतलब क्या है कि हम लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने में हम लोग दवा जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टूथपेस्ट। तो जो कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए हमारे मुंह में क्या होता है, अम्ल होता है ना। आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यदि आप अम्ल टूथपेस्ट में भी यदि अम्ल होता तो अम्ल अम्ल अभिक्रिया करके कोई दूसरा चीज़ नहीं बना देता, दूसरा प्रोडक्ट बना देता। इसलिए हम लोग टूथपेस्ट कैसा यूज करते हैं, क्षारीय यूज करते हैं। थोड़ा सा हुआ आपको कड़वा लगेगा, कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो टूथपेस्ट आपका कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर, देखिए संगमरमर का एक नाम तो हम बता दिए, दो नाम और इसका है। संगमरमर नाम होता है, खड़िया होता है और चूना पत्थर होता है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3, जिसको आप कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। COH का होल्ट है, जिसको आप बुझा हुआ चूना कहते हैं। घर में सफ़ेदी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब Ca क्लोरीन है ना, जब Ca किसको कहते हैं, कैल्शियम को कहते हैं। किसको कहते हैं, कैल्शियम को। जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो देखिए ना Ca है और क्लोरीन है। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, CaOCl2। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, तो जब गुना होगा तो इसके साथ भी हो जाएगा। तो CaOCl2 ये बनाया Ca3N2 और ये बनाया CaCl2। देखिए कैल्शियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। आप याद किए होंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो अम्ल होते हैं पीएच स्केल में, जो सोरेनसन साहब ने खोज किया था, सोरेनसन ने कहा था कि पीएच स्केल में, जो पीएच स्केल का परास क्या होता है, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है कि पीएच स्केल का परास 0 से लेके 14 के बीच में होता है। तो 14 के बीच में होता है ना, तो 0 से लेके 6 तक, 7 से कम है ना, 7 से कम वाले को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं ना। तो 7 से कम वाला क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और केवल जो 7 बचा वह उदासीन होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। तो लाल रंग होता है और लाल से क्या हो जाता है, नीला रंग। जैसे अम्ल और क्षार पे हम टेस्ट करते हैं ना, तो जब लाल से नीला हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं क्षार। यदि वह नीला से लाल हो जाए ना, नीला कलर से यदि लाल कलर हो जाए, कोई भी चीज़ हम रंजक लेते हैं और रंजक पे जब नींबू का रस या कोई भी रस से आप चेक करते हैं, तो यदि वह पदार्थ यदि क्षार होगा, क्षार जब डालिएगा पदार्थ पे तो वह लाल से यदि नीला हो जाएगा तो क्षार समझिएगा। यदि वह नीला कलर का पहले होगा और बाद में यदि वह लाल कलर का हो जाएगा तो उसको क्या समझिएगा, अम्ल समझिएगा। ठीक है, हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जाए कि नीला लिटमस को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, निम्न में लवण कौन है। तो हमने आपको बताया है कि लवण पहचानने के लिए कि अम्ल का पहला लेटर कैसा होगा, H होगा, और भस्म के लिए लास्ट वाला OH होगा, और लवण के लिए न H होगा और न क्या होगा, OH होगा, याद रखिएगा। तो देखिए H है तो ये क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। ये लास्ट में क्या है, OH है तो ये क्षार हो जाएगा। इसमें लास्ट में क्या है, OH है तो ये क्षार हो जाएगा। ना इसमें H है और ना क्या है, OH है, तो ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर का बनाने की विधि भी हम लोग देखे थे इस चैनल पे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, जिसको आप कहते थे बेकिंग पाउडर है ना, खाने वाला सोडा
सोडा। तो देखिए खाने वाले सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। देखिए Na2CO3 जब हम उसमें 10 गुना जल मिला देते हैं तो वह धोने वाला सोडा बन जाता है, धोवन सोडा बन जाता है। और NaCl जो है इसको आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग नमक खाते हैं। NaNO3 जिसको आप कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है NaHCO3। तनु HCl का pH मान क्या होगा? तनु HCl, तो देखिए H लग गया तो क्या समझिएगा अम्ल, और जस्ट अभी पीछे आपको बताए हैं कि HCl जो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान क्या होता है 7 से कम। तो देखिए उसमें तो पूरा अम्ल का बात हो गया, लेकिन इसमें केवल किसका बात हो रहा है HCl का, और HCl को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल लग गया तो इसका मतलब अम्ल का pH मान 7 से कम। तो देखिए 7 होगा तो हो नहीं सकता है, 7 से कम लेना है 6, 7 से कम है 6 तो 6 सही हो जाएगा। 8 क्या है 7 से अधिक है, 9 क्या है 8 7 से अधिक है, कोई दिक्कत। देखिए अब देखिए उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन मतलब क्या है, ना वह अम्ल है ना वह क्या है क्षार है। तो अम्ल के लिए क्या कंडीशन 7 से कम, क्षार के लिए क्या कंडीशन 7 से अधिक। तो क्या बचा 7 केवल बचा, तो उदासीन विलयन का pH मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे देखते हैं कि 21 क्या कहना चाह रहा है। 21 कह रहा है कि नमक का सूत्र क्या होता है, जो नमक हम लोग खाते हैं उसका सूत्र क्या होता है। तो आपको याद होगा हम लोग शुरू क्लास से ही जान रहे हैं कि जो हम लोग नमक खाते हैं उसका सूत्र क्या होता है सोडियम क्लोराइड, ये आप जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं। देखिए Na2CO3, तो Na को क्या पढ़ते हो सोडियम, और CO3 को क्या पढ़ते हैं कार्बोनेट। तो ये तो 100% यही है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा Na2CO3। बैटरी का अम्ल है, बैटरी जो आप देखते हैं उस बैटरी में भी अम्ल होता है। जब बैटरी को ना जो उसका जो लास्ट वाला भाग होता है उसको यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं जो कीटाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फेनॉल, फेनॉल में क्या होता है अम्ल की मात्रा होती है, यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम उस अम्ल को किसको मारने में हेल्प करते हैं, कीटाणु को मारने में यूज करते हैं। तो जो याद भी रखिएगा कि बहुत विषैले अम्ल भी होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कि एक विषैला अम्ल होता है जो कीटाणु को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। और फेनॉल ये सब मेथेनोइक अम्ल ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जो बैटरी होती है उस बैटरी में हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, आप याद करके जाइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे फार्मूला ही दे रहा है, तो आपको याद रहेगा फार्मूला तब ना। तो HCl किसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, HNO3 किसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं। और आपको याद क्या कराया गया है कि बैटरी में कौन सा अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, और H2SO4 को हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का ना सिंबल होता है AgCl। क्या होता है AgCl। AgCl को हम लोग क्या कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा श्वेत। कैसा हो जाएगा श्वेत। सिल्वर क्लोराइड जो होती है, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं बाबू Ag द्वारा सूचित करते हैं। सोडा एस का सूत्र क्या होता है, सोडा एस का सूत्र Na2CO3 होता है। तो हमने उम्मीद यही किए हैं कि हम इस जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए हैं इस मोटिवेशन चैनल पे, MPS मोटिवेटर चैनल पे, जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो 25 ऑब्जेक्टिव भी बनवाएं वह भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग अब प्रत्येक दिन करेंगे इस MPS मोटिवेटर चैनल पे। तो इसके लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। इसके लिए धन्यवाद।